जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भैया जी में। दोस्तों, अक्सर इस टॉपिक में बच्चा फंस जाता है कि गंगा नदी आखिर निकलती कहां से है। तो अगर मेरी मानो तो गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती, बस कि उसका तो नाम पड़ जाता है। उसका क्या नाम पड़ जाता है कि ये अब गंगा नदी बन गई है। वो बनती है कैसे, तो देखिए, बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी, ठीक है। तो वहां से एक नदी निकलती है, नाम क्या पड़ता है उसका, विष्णु गंगा। और उससे एक नदी आकर मिलती है, कौन सी, तो धौली गंगा। इन दोनों नदियां जहां पर मिलती, जब दो नदियां मिलती है एक जगह, तो उसको भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रयाग। तो इस प्रयाग का क्या नाम पड़ गया, तो इस प्रयाग का नाम पड़ गया विष्णु प्रयाग, ठीक है। देखिए, आप अभी मैं पंच प्रयाग का भी बात बताता हूँ, टोटल चीज जो कि हिंदू धर्म में घूमने से क्या होता है, लाभ बहुत ज्यादा मिलता है, अच्छा पुण्य माना जाता है पंच प्रयाग घूमने से। तो सबसे पहला प्रयाग का निर्माण हो गया किससे किससे, तो बद्रीनाथ से, जो संतोमत हिमानी से निकली विष्णु गंगा, और धौली गंगा जहां मिली तो नाम पड़ा विष्णु प्रयाग। अब देखिए, अब क्या फैक्ट क्या आता है कि जब दो नदियां एक जगह मिलती है और उसकी गहराइयां बराबर हो जाती है, तो उस नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ना ही विष्णु गंगा नाम होगा, ना ही धौली गंगा, ठीक है। इस नदी का नाम चेंज करके क्या पड़ जाता है, तो ये वाली जो नदी है इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा नदी, ठीक है। तो अलकनंदा नदी आगे बढ़ जाती बोलती, अब आप लोग दोनों यहीं पर रुक जाइए, अब मैं इस नाम से बढ़ूंगी। तो अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। फिर एक नदी आती है त्रिशूल पर्वत से जो निकलती है, मंदाकिनी अलग है, नंदाकिनी नदी, वहां वो आके मिलती है अलकनंदा से। तो मिलने की जगह और इसकी प्रयाग कहा जाएगा, तो इस प्रयाग का क्या नाम पड़ जाएगा, इस प्रयाग का नाम पड़ जाएगा नंद प्रयाग, क्योंकि कौन सी नदी मिल रही है, तो नंदाकिनी नदी। तो इस प्रयाग का नाम नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग। अब देखिए, नंदाकिनी नदी की गहराई कम, अलकनंदा की ज्यादा, क्या हो जाएगा, बोलेगा बहन जी अब आप यहीं रुक जाइए, हम ही मेरे ही साथ मेरे ही नाम से आप आगे बढ़िए। तो ये नदी अलकनंदा के ही नाम से आगे बढ़ने लगी। फिर एक नदी आके मिलती है, नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी मिलती है जहां पर उसके मिलने के स्थल को क्या बोल दिया हम लोग, मिलने के जगह को क्या बोल दिए, तो कर्ण प्रयाग। क्या, कर्ण प्रयाग, पिंडार नदी की गहराई कम और अलकनंदा नदी की ज्यादा, इसीलिए अलकनंदा के ही नाम से आगे बढ़ेगी। अब केदारनाथ से एक नदी निकलती है, नाम है मंदाकिनी, ठीक है। ये आके मिलती है अलकनंदा से, नाम क्या, रुद्रप्रयाग। मिलने के जगह को प्रयाग, इसीलिए इसका नाम रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में जो मिली, चूंकि मंदाकिनी नदी की भी गहराई कम, देखिए इस बेल्ट में अगर आएगा ना, तो मतलब अलकनंदा नदी बहुत ही गहरी नदी है बाकी सारी नदियों के अपेक्षा। तो मंदाकिनी नदी की गहराई कम और अलकनंदा की ज्यादा, इसीलिए क्या हो जाएगा कि बोला, इसको भी बोल दिया कि आप यहीं खत्म हो जाइए, मेरे ही नाम से आगे बढ़िए। तो यहाँ से भी अलकनंदा ही आगे बढ़ी। अब उत्तरकाशी जिला, देखिए यही से अक्सर क्वेश्चन ही करता है। उत्तरकाशी जिला में, जो कि उत्तराखंड में ही है, ठीक है, उत्तरकाशी जिला में एक जगह है गंगोत्री में अगर एकदम पर्टिकुलर प्लेस पूछे तो गोमुख से निकलती है एक नदी, नाम क्या है उसका, तो भागीरथी नदी। मतलब उत्तराखंड के लोग बेसिकली इसी को गंगा बोलते हैं, और बहुत जगह गंगा को हमारे शास्त्रों में भी क्या, भागीरथी नदी ही कहा गया है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, नाम क्या है, तो भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी में एक सहायक नदी मिलती है, कौन सी, तो भिलांगना। देखिए ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी मिली है इसमें। तो भिलांगना नदी मिली, भिलांगना नदी की गहराई कम और भागीरथी की ज्यादा, इसीलिए बोली बहन जी आप भी यहीं रुक जाइए, हमरे नाम से आगे बढ़िए। तो भागीरथी आगे बढ़ी और यहाँ पर अलकनंदा नदी से मेल खा गया, क्योंकि दोनों की गहराइयां बराबर हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ेगा, तो इसका नाम पड़ा देवप्रयाग। क्या, देवप्रयाग। और दोनों अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों की गहराइयां बराबर हो गई, इसीलिए इसका नाम तभी से क्या पड़ गया, बोला यही तो है गंगा, ठीक है। तो देखिए, गंगा कहीं से निकली नहीं है, बल्कि उसका तो नाम पड़ गया है। अगर आप किसी मतलब की चपरासी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं कहीं एसएससी जीडी वगैरह में, तो फिर आप क्या देंगे, अगर आपसे पूछ दे कि कहाँ मतलब गंगा कहाँ से निकलती है, तो नॉर्मल क्या, उत्तरकाशी जिले के गोमुख से, ठीक है। और बल्कि यदि आप मतलब कि कमीशन लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, कमीशन लेवल का एग्जाम लाइक यूपीएससी, जेपीएससी, जो भी पीएससी लेवल का, पीसीएस लेवल का, तो आप क्या मारिएगा, तो आपको वो तो ऐसा सवाल करेगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत समझदार होते हैं, समझदार सारे ही होते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा सवाल नहीं पूछा है। वहाँ से क्या पूछ सकता है कि गंगा नदी किस प्रकार से बनती है, उसका पैटर्न बनाइए वगैरह, ये सब।
तो ये है गंगा नदी का पैटर्न। अब देखिए याद रखने का ट्रिक, बद्रीनाथ से निकली कौन सी, विष्णु गंगा और धौली गंगा, ठीक है, नाम पड़ गया विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान से याद रखिए विष्णु प्रयाग। आगे बढ़ी जैसे ही तो विष्णु भगवान का ही एक क्या अवतार है, कृष्ण, और उसको बचपन में क्या कहा जाता था, नंदलाला, नंदलाला बोलते थे ना, तो उसी से क्या याद रखिएगा। और नंदाकिनी नदी मिली तो नंद प्रयाग, तो पहले विष्णु प्रयाग, दो सेकंड नंबर में नंद प्रयाग। अब आता है पिंडार नदी, यहाँ पर कर्ण प्रयाग। देखिए अब कृष्ण भगवान अपने कानों में बड़े बड़े बाली पहनते थे, उसको बाला कहा जाता, तो यानी कानों में पहनते थे, तो कर्ण प्रयाग, समझ में आ गया। और थोड़ा आगे बढ़ा, ये केदारनाथ से निकल रही है मंदाकिनी, तो केदारनाथ किसका मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ का क्या, भोलेनाथ को क्या कहा जाता है, रुद्र भी कहते हैं ना, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, रुद्र प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग हो गया। और आगे बढ़ी, जब भागीरथी मिल गई तो क्या नाम पड़ गया, देव प्रयाग। देखिए क्या क्या हुआ, विष्णु प्रयाग, देन क्या आया, नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग, पिंडार नदी तो कर्ण प्रयाग, और गले में कृष्ण भगवान भी या फिर जो भी भगवान हो सब रुद्राक्ष पहनते, रुद्राक्ष की माला, तो रुद्र प्रयाग। और इन सारी चीजों से एक कैसा रूप हो गया कृष्ण भगवान का या फिर विष्णु भगवान का, एक देव की भांति रूप हो गया, देव की तरह दिखने लगे। आखिर देव तो है ही, अकेले महाभारत को निपटा दिया ऐसे ही नहीं, ठीक है, तो मतलब गीता में भी तो उन्हीं के उपदेशों को रखा गया ना, तो उसका क्या हो गया रूप, एकदम देव के भांति हो गया, तो देव प्रयाग। तो देखिए पंच प्रयाग क्या क्या, देखिए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो ये पंच प्रयाग के मेल से इतनी सारी और सारी नदियां भी छोटी छोटी मिली होंगी, तो इतनी सारी मेन मेन नदियों के मिलन से किसका निर्माण हुआ, हमारी माँ गंगा का, गंगा नदी का। तो देखिए, लेकिन अगर आप लोग सफाई कर्मी छोटे मोटे कर्मचारी वगैरह या फिर एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग को अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो आप लोग क्या मानिएगा, उत्तरकाशी जिला के गोमुख से। लेकिन अगर आप लोग किसी कमीशन लेवल के एग्जाम लाइक यूपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, ये सब एग्जाम दे रहे हैं, तो पहले तो सब ये क्वेश्चन पूछेगा ही, ठीक है, वो सब क्या पूछेगा कि नदी मतलब कि गंगा नदी कैसे बनी है, उसके निर्माण का एक पैटर्न बनाइए। तो ये पैटर्न जो मैंने बनाया है, इसी को बस हूबहू छाप देना वहां जाके, एकदम बोल रहे 100% में से जितना परसेंट का ये क्वेश्चन है उतना निकल जाए, ठीक, 100% का गारंटी मैं नहीं देता हूँ। तो देखिए गंगा नदी का निर्माण समझ में आ गया है आप लोगों को, तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मेरे तरफ से भी कोई कमी नहीं रही है। आप लोग भी अपना 100% दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।